गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों पर खैरियत से हैं। आज हम आपकी उर्दू की किताब में से सफ़ा नंबर 23 निकालेंगे और यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है अल्लाह का घर की रीडिंग करेंगे। घर क्या होता है? घर उस जगह को कहा जाता है जहाँ सब मिलकर रहते हैं। आए देखते हैं कि अल्लाह का घर कैसा है। बहुत साल पहले की बात है। एक बुजुर्ग और इनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? वो दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ने इनसे कहा था, इस जगह मेरा घर बनाओ। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बाप इस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था। ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि इस चैप्टर में अल्लाह का घर किसने बनाया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और इस जगह पर तमाम दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं और इबादत करते हैं। इस इबादत को क्या कहते हैं? इस इबादत को हज कहते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 24 पर मौजूद मश्की सवालात को हल करेंगे। सफ़ा नंबर 24 पर मौजूद तमाम सवालात को मैंने यहाँ हल कर दिया है। आप भी बिल्कुल इसी तरह अपनी कॉपी पर इन सवालों के जवाब लिखेंगे। सबक अल्लाह का घर, सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, बुजुर्ग और उनका बेटा क्या काम कर रहे थे? जवाब है, बुजुर्ग और उनका बेटा अल्लाह का घर बना रहे थे। सवाल नंबर 2, इन दोनों का नाम क्या था? इसका जवाब है, बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। सवाल नंबर 3, अल्लाह ने बुजुर्ग से क्या कहा था? इसका जवाब है, अल्लाह ने इनसे कहा था, इस जगह मेरा घर बनाओ। सवाल नंबर 4, अल्लाह के घर के आसपास क्या था? इसका जवाब है, अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी। सवाल नंबर 5 है,
یہ گھر کہاں ہے؟ اور اس کا جواب ہے یہ گھر عرب کے شہر مکہ میں ہے۔ اگلا سوال ہے سبق میں سے مد کے الفاظ ڈھونڈ کر لکھیں اور 5 الفاظ مثلا آٹا سوچ کر لکھیں۔ آپ کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ تھا جو کہ مد سے شروع ہو رہا تھا اور وہ تھا آج۔ دوسرا لفظ ہم نے خود سے لکھا آنا، پھر آم، پھر آنکھ اور پھر آرو، اور اس طرح سے ہم نے 5 الفاظ مکمل کیے۔ اس کے بعد آپ لوگ املا کے الفاظ کریں گے۔ املا کے الفاظ ہیں میں، میرا، مجھے، تم، تمہارا، تمہیں، ہوں، ہاں، نہیں۔ پیارے بچوں، آپ سب نے اس سبق کی ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے اور یہ جو سوال جواب اور املا کے الفاظ آپ کو کروائے گئے ہیں ان کو آپ نے اپنی اسکول کی کاپیز کے اوپر لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ دھیان سے کام کیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔